Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म का चिल्ली चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, बोनलेस, इसे बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लिया है। एक दरमियानी साइज़ का प्याज है जिसे चॉप कर लिया है। एक टमाटर है जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। 2 टमाटर हैं जिन्हें मैंने लंबाई के रुख में काट लिया है। ये देखें। और पौना कप कुकिंग ऑयल है। 4 टेबल स्पून सादी केचप है। एक बड़ी शिमला मिर्च है जिसे मैंने बारीक लंबाई के रुख का काट लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई है। 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिल्ली सॉस, 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, आधी टीस्पून ओरिगानो, थोड़ा सा 1 से 1.5 टीस्पून नमक और आधी टीस्पून पेपरिका पाउडर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसे प्री हीट किया और उसमें पौनी प्याली जो है मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब साथ ही इसके अंदर मैं प्याज कटी हुई शामिल कर दूंगी। इसे 5 मिनट के लिए सोते करूंगी मैं। इसके साथ ही मैं ग्राइंड किया हुआ जो टमाटर है उसको शामिल कर रही हूँ। टमाटर शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और 5 से 7 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी। जैसे ही इसका ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा, ये देखिए 5 से 7 मिनट के बाद इसका ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए इसका ऑयल अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर रही हूँ। जो स्ट्रिप्स में कटा हुआ चिकन था वो शामिल कर दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाऊंगी। साथ ही साथ इसके अंदर मैं चिल्ली सॉस, सोया सॉस, सिरका, काली मिर्च और दूसरे ड्राई मसाले जो हैं वो शामिल कर दूँगी। तमाम ड्राई मसाले शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि हमारे सारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से चिकन के अंदर मिक्स हो जाएं। इसके अंदर थोड़ा पानी डालती हूँ। इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पर पकाऊंगी और फिर इसके अंदर मैं आधी प्याली पानी शामिल करने के बाद इसको मीडियम आंच के ऊपर जो है वो कवर करके कुक करूँगी। अब मैंने इसमें 4 टेबल स्पून जो केचप थी वो शामिल कर दी है। केचप शामिल करने से इसका कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। अब मैंने इसको कवर कर दिया है 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो ये चिकन जो है वो अच्छे से हमारा कुक हो रहा है। इसको ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून चीनी शामिल कर रही हूँ। ये मैं आपको इंग्रेडिएंट में बतानी भूल गई थी। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए इसका कलर बहुत अच्छा सा आ गया है। अब साथ ही इसके अंदर मैं बारीक कटी हुई जो शिमला मिर्च थी लंबाई के रुख की वो शामिल कर रही हूँ। शिमला मिर्च शामिल हो गई है और साथ ही साथ इसके अंदर मैं जो टमाटर 1-2 लंबाई के रुख के काट के रखे थे वो शामिल करूँगी। अब मैं इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद देखिए बहुत ही अच्छा से ये कुक हो गई हैं वेजिटेबल्स भी और चिकन भी, और इसका ऑयल भी जो है वो अलग हो गया है। मैं इसमें हरी मिर्चें तो कटी हुई जो हैं 5 से 6 अदद वो शामिल कर दूँगी। 2 टुकड़ों में मैंने काट के रखी थी। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए
और 5 मिनट के लिए मैं फिर से हल्की आंच पर इसको कवर करके छोड़ दूँगी। तो देखिए 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारा चिल्ली चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही इसकी प्यारी सी खुशबू भी आ रही है और इसका कलर भी बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो देखिए हमारा चिल्ली चिकन जो है वो डिश आउट हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।